आज दादा जसराज का इतिहास शुरू करते हैं, लेकिन सीक्वेंस में जाएंगे क्योंकि सबसे पहले ये वीडियो एक पार्ट में नहीं बनेगा क्योंकि थोड़ा लंबा इतिहास है, इसीलिए तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सबसे पहले वहां कौन कौन सी परिस्थिति थी, कौन कौन से राज्य थे। तो हमें जानना ये जरूरी है क्योंकि दादा जसराज के वक्त कौन कौन से दूसरे राजा थे, कौन कौन से राज्य थे। सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि लोहगढ़, लोहरगढ़, लोहगढ़, लवगढ़ ऐसे 5 अलग अलग किले थे। तो सबसे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं जब अलग अलग जगह पर अलग अलग किले की बात आती है, तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतिहास में, इसीलिए क्लियर करना आपके लिए जरूरी है। 5 किले थे जो अलग अलग जगह पर थे। एक किला है राणा खेमपाल का। तो राणा खेमपाल का जो किला है वो ताजिकिस्तान की सरहद के पास अफगानिस्तान में है, और राणा खेमपाल के पास, खेमपाल ठक्कर के पास 25,000 घोड़ेसवार सैनिक और 25,000 पैदल थे, ऐसा इतिहास में नोंद किया हुआ है। और सबसे पहला आक्रमण उन्होंने झेला है मुस्लिम आक्रमण। तो सबसे पहले ये बता दूं कि मुस्लिम आक्रमणकार थे कौन। तो पहले बात बता दूं कि मोहम्मद गजनवी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। मोहम्मद गजनवी का जो बाप था सुबुक-टिगिन, जिसे टेकिंग, टिजिन ऐसे अलग अलग उच्चारण है, पारसी पर्शियन भाषा में अलग है, अफगानी में अलग है, उर्दू और सिंधी में भी अलग अलग उसके बताए जाते हैं उच्चारण। लेकिन ओवरऑल ये आप सीधे तरीके से जानिए कि मोहम्मद गजनवी का वो बाप था। वो तो एक तुर्क का गुलाम था जो कन्वर्टेड मुस्लिम था। कुछ इतिहासकार ऐसा बता रहे वो हिंदू था, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा बता रहे कि वो एक तुर्क था। अगर तुर्क होता तो तुर्कों का गुलाम क्यों होता, ये सवाल काफी लोगों ने उठाया है, काफी इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन वो कहानी छोड़कर हम आगे चलते हैं कि भाई अबू मंसूर सबुक-टिजिन यानी राजा का दुलारा ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वो जो राजा उसके जो थे उसकी बेटी के साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया था और उसी तरीके से वो राजा बना। और जब उसका जो बेटा गादी पे आया मोहम्मद गजनवी, वो एक स्वतंत्र राजा बन गया। तो इसी तरीके से उसकी कहानी है। जिहाद करने के लिए, दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए उन लोगों के द्वारा किया गया वो एक आक्रमण था। तो वो आक्रमण अफगानिस्तान पर, क्योंकि वो तब भारत का ही एक भाग था, तो उस पर किया जा रहा था। तो सबसे पहले राणा खेमपाल पर आक्रमण हुआ। काफी लड़ाई के बाद राणा खेमपाल वीरगति को प्राप्त होते हैं और सबसे पहली सफलता वहां से मिलनी शुरू होती है और वहां से आगे बढ़ना वे लोग शुरू करते हैं। उसके बाद कहां कहां है, तो सबसे पहले है गजपत। गजपत यानी गजनी। मोहम्मद गजनी वो जो नाम आपको आप जानते हैं इतिहास में, उस गजनी का सबसे पहले गजपत नाम था और राणा अनूपपाल ठक्कर के पास वो गजपाल था। और जब सबुक-टिगिन ने ये गजनी पे यानी गजपत पे जब आक्रमण किया ना, तो अनूपपाल ने उसे बुरी तरीके से हरा दिया, उसे सरेंडर करना पड़ा, संधि करनी पड़ी, वो भाग गया। लेकिन उसके बाद उसने फोकस किया बुखारा के टंडा पर। टंडा यानी तन्ना, तन्नाओं का राज, टंडाओं का राज बुखारा पर था। टंडा यानी लोहानों में आज भी सरनेम है टंडा या तन्ना, सरनेम काफी लोहाना में है, कोई तन्ना राणा, ये जो भी है वो सब उन्हीं के पास था। तो ये जो तन्ना है उनके ऊपर आक्रमण किया। ये तन्नाओं ने 3 बार हराया उसे, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि कुछ लोगों को फोड़ लिया और इसी तरीके से सीक्रेट रास्ते पर उसने बुखारा कब्जे किया और इसी तरीके से बुखारा टंडा के हाथ से गया। और उसके बाद आगे चलते हैं, आती है बात दूसरा जो लोहकोट है उस पर, लेम और लातूर। लातूर वो अफगानिस्तान वाला लातूर, उसके ऊपर उसने अलग अलग तरीके से आक्रमण किया। तो उस लातूर के दौरान सबसे पहले कौन कौन शहीद होते हैं, तो जो सबसे पहले शहीद होने वाले जो है वो है रामपत लोहकोट के राजा। एक दूसरे लोहकोट की बात कर रहा हूं, दूसरा लातूर के राजा हरचंद ठक्कर। उनको गद्दारी से ऐसे मारा गया कि जब ये लोग आक्रमण करने आ रहे थे तब इन दोनों राजाओं को पता चला, वो एक हो गए
और मंदिर के पास हरचंद ठकरार और रामपत ठक्कर दोनों मिले और सेना एक हुई और फिर पूजा करने जा रहे थे। सुबह में युद्ध शुरू करने से पहले वहां छुप के इनके सैनिक बैठे थे। तो माता जी के जिस मंदिर में वे पूजा करने जा रहे थे वहां अचानक आक्रमण करके इन दोनों को मार डाला। हालांकि वो जीत नहीं पाए, भागना पड़ा, लेकिन उन्हें मार डाला। लेकिन क्योंकि राजा यानी मुख्य नायक ही नहीं रहे थे तो उनके लिए वो सरल था जीतना, उन्होंने जीता। लेकिन बात तब तक लोहाना ने पहुंचा दी थी गांधार के राणा रघुपाल पर। गांधार तब अभी तक लोहानाओं के कब्जे में था, हालांकि काबुल चला गया था, लेकिन जो गांधार था वो लोहाना के कब्जे में था और रघुपाल ठक्कर उसके राजा थे तो उसके हाथों में था। सॉरी, रघुपाल ठक्कर उनके राजा थे, उनके हाथों में वो था। उसने अपने भाई हरदेव पाल को लोहाना की मदद के लिए भेजा। तब तक इन सबुकटेगिन ने लाम, लातूर, लोहकोट सब बुरी तरीके से लूट लिए थे, नगर जलाए थे, बलात्कार किए थे, सब कुछ किया था। लेकिन जैसे हरदेव पाल आए सारे लोहानाओं में एक जोश आ गया और वापिस से उन पर आक्रमण किया और इन जो लोग नगर पर कब्जा करके बैठे थे उनको गाजर मूली की तरह काट दिया। और इसमें खोखर लोहाना या खक्खर लोहाना उनका बड़ा हाथ है। खक्खर लोहाना ने इतनी सरलता से इन लोगों को मार दिया कि इन लोगों को लोहाना की ताकत का पता चल गया कि कितने शक्तिशाली लोग हैं ये, और उन्हें जिंदा नहीं जाने दिया, उन्हें संपूर्ण रूप से उसे सुला दिया। तो इसी तरीके से वापिस कब्जा आ गया, क्योंकि गंधार पर भी आक्रमण हो रहे थे और हरदेव पाल सब जगह लोहाना को एकत्रित करने के लिए घूम रहे थे। लोहाना के साथ साथ दूसरे चंद्रवंशी, भाटी राजपूत, खत्री, ब्रह्म क्षत्रिय, वे सब भी लोहाना के साथ मिलने लगे थे। उनके राणा हरदेव पाल के साथ काम करने को राजी हो गए थे। और क्योंकि ये जो लोहकोट था जो उनके राणा वसुपाल को दिया गया था, उनकी जिम्मेदारी, और उनके राणा वसुपाल को बनाया गया था, तो आसपास के सारे जो छोटे मोटे राज्य थे वो राजा वसुपाल की निगरानी में काम करते थे। और दूसरा जो सैनिक हरदेव पाल ने जो ट्रूप बनाई थी उसमें सारे लोहाना, भाटी, दूसरे राजपूत राजा, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और ऋषिवंशी सब राजाओं उनके साथ में थे इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को हटाने के लिए। अब बात यह थी कि जब सारे इतने हिंदू क्षत्रिय राजाओं जब एक हो गए तब सबसे पहले सबुकटेगिन के साथ साथ काबुल के शाह को भी तकलीफ होने लगी, क्योंकि अब जो लोहाना के सेनापति में, उसके आधिपत्य में दूसरे राजा भी आ गए थे और सब उनका साथ देने को तैयार थे। तो काबुल के शाह ने सबसे पहले हरदेव पाल को रास्ते से हटाने का प्लान किया। उसने अपने भाई सेलार शाह जलाल को काम ये सौंपा। सेलार शाह जलाल ने अपने खासम खास सेनापति अहमद शाह दुरानी, फिरोज दुरानी को ये काम सौंपा। फिरोज दुरानी ने एक संधि का प्रस्ताव हरदेव पाल के साथ रखा, उसके सामने रखा, और उसके अनुसार हरदेव पाल की काफी शर्तें उन लोगों ने मान ली और सबुकटेगिन के सामने साथ देने का वादा भी लिया था। लेकिन उस जो संधि हुई उसमें हरदेव पाल को अंदर छावनी में बुलाया गया, संधि के पे हस्ताक्षर हुए। उसके बाद फिरोज दुरानी ने एक दूध का ग्लास दिया, वो दादा हरदेव पाल को दिया। दादा हरदेव पाल ने जैसे पिया, लेकिन उनको जहर चढ़ गया, क्योंकि उसमें जहर मिलाया गया था। तो जैसे ही वो जहर चढ़ने लगा तो फिरोज दुरानी के सैनिकों ने भाले से उनको छलनी कर दिया, लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहे थे। तो फिरोज दुरानी बोला कि क्यों आपकी जान नहीं जा रही है? तो कि तुम लोग गद्दार हो, जिसकी वजह से, तुम दो गद्दारों की वजह से जान नहीं जा रही है मेरी। जब तक तुमको नहीं मारूंगा मैं मरूंगा नहीं। क्योंकि पहला गद्दार तो फिरोज दुरानी था, लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण गद्दार था वो धर्म परिवर्तित मुसलमान, जो लोहाना से मुसलमान बना था, वो था, जिन्होंने सारे राज इन सब लोगों को बताए थे। तो वो लोहाना बाद में दादा के पास आता है और बोलता है, हरदेव पाल के पास आता है और बोलता है कि अगर आप इस्लाम कबूल कर ले तो मैं जहर उतार सकता हूं और आपको बचा सकता हूं।
लेकिन हरदेवपाल ने अपने कमर में छुपी कटारी निकालकर उस लोहाना के गले के आर पार करके उसे मार दिया। और तब तक ये सैनिकों को बाहर शक गया कि क्यों दादा बाहर नहीं आए, तो वो अंदर की तरफ गए और देखते हैं तो नजारा कुछ और था। कुछ सैनिकों ने जाके बाहर खबर की और सबसे नजदीकी जो थे राणा वसुपाल के बेटे वत्सराज, जी हाँ, ये राणा वसुपाल दादा जसराज के पिता और राणा वत्सराज है वो दादा जसराज के बड़े भैया, जिसे वत्सराज दादा हम बोलते हैं, वही है। तो राणा वत्सराज वहां पहुंच गए और उसने सारे फिरोज के सारे सैनिकों को मार दिया और फिरोज को हरदेवपाल के सामने खड़ा कर दिया। हरदेवपाल ठक्कर ने फिरोज दुरानी को लात मारी और भाला उसके आर पार कर दिया। मरने से पहले उन्हें मार दिया। बाद में अंतिम श्वास राणा वत्सराज के हाथों में उन्होंने उनकी बाहों में दम तोड़ा और बड़ी बहादुरी से वो लड़े, क्योंकि अब जो घटना घटी सारे लोहाना अब सतर्क हो गए, क्योंकि काबुल के शाह ने गद्दारी की संधि की बात बताकर। और काबुल का शाह भी जानता था अगर उसने पहले हमला नहीं किया तो लोहाना उस पर हमला करेंगे। तो सबसे जो 2 केंद्रों में से बड़ा केंद्र जो था उस पर गांधार और दूसरा था लोहकट राणा वसुपाल और गंधार के राणा रघुपाल। तो उन दोनों को, रघुपाल ठक्कर को मारना जरूरी था। उस पर आक्रमण करते हैं। राणा वसुपाल और सारे साथी सेना लेके वहां जाते हैं, बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और किसी गद्दार ने राणा रघुपाल को पीछे से मार देते हैं। जो अपनी सेना में कोई गद्दार था वो मार देता है और उसी दौरान राणा वसुपाल भी शहीद होते हैं। इस दौरान एक और घटना घटती है कि इन सबको लड़के लड़ाई तो होती है, फिर उस दौरान छावनी में एक पागल कुत्ता राणा वत्सराज को काट लेता है। राणा वत्सराज कटारी निकाल के अपने पैरों में जहां उसको काटा गया कुत्ते ने, उस जगह से मांस के लोचे को वो अपनी कटारी से काट के बाहर फेंक देते हैं ताकि वो जहर पूरे शरीर में, बदन में ना फैले। तो इसी तरीके से राणा वत्सराज पागलपन से तो जो रैबिट डॉग था उसके अटैक से तो बच जाते, खुद को बचा लेते हैं, लेकिन इस गंभीर इजा की वजह से वो अपंग हो जाते हैं, लैम हो जाते हैं। तो ये घटना राणा वत्सराज के साथ बनती है। फिर सारे लोहाना की सभा मिलती है लोहकोट में, राणा वसुपाल के लोहकोट में, और वहां तय होता है कि कौन राजा बने, क्योंकि उत्तराधिकारी जसराज थे और जसराज राजा बनने वाले थे। लेकिन दादा वत्सराज राजा बनने वाले थे, लेकिन वत्सराज दादा ने ये कहा कि क्योंकि मैं अपंग हो चुका हूं और खंडित व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, पहली बात, तो इसीलिए सारा संचालन मैं करूंगा, लेकिन मेरा छोटा भाई भी वीर है, उससे हम राजा बनाते हैं। और फिर राणा जसराज को, राजकुमार जसराज को राणा जसराज बनाया गया और उसका राज्याभिषेक हुआ। ये थी राज्याभिषेक की तक का इतिहास। और जो भी मैंने बात बताई वो सब बातें आप ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा रिपीट वीडियो करके, ताकि दूसरी बार जब किसी बात इतिहास में मैं उल्लेख करूं, क्योंकि काफी वीडियोस आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से थे। और कुछ लोगों को ये आदत है कि मेरा वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं। कृपया मेरे सारे वीडियो एंड तक देखिए, ताकि मेरी आदत है काफी चीजें मैं बीच में डालता हूं, ये एंड में भी कोई इंफॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि मैं पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं। तो कृपया मेरा वीडियो एंड तक देखिए और क्या घटना है, क्या कहानी बनी, कैसे कैसे जसराज ने काम किए, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय श्री राम।